बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 जून है, इतवार का दिन, शाम का वक्त, साल 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर नए प्रोग्राम, नई कहानी, नया शेर और नए सवाल जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिए। जी नाजरीन, एक मुहावरा आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर मारूफ मुहावरा है, ज़रबुल मसल है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद उसमें गिरता है। ये उसूल कुदरत है, उसूल फितरत है कि जो आदमी दूसरों के लिए, या कोई भी इस दुनिया में जितनी जी रूह चीज़ें हैं, दूसरों के लिए जब गड्ढा खोदें तो वो खुद उसमें गिर जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी कहानी सुनाकर, मज़ेदार सी कहानी सुनाकर, कि ये मुहावरा कब, कैसे, कहाँ बना, क्या वाकया पेश आया। जी नाजरीन, हुआ ये कि एक बहुत घना जंगल था, खूबसूरत दरख्त, खूबसूरत नदियाँ, खूबसूरत पहाड़ और हर तरफ हरियाली थी। बड़ा खूबसूरत जंगल था, हर किस्म के जानवर वहाँ रहायश पजीर थे। बड़ा प्यारे मनाजर उसमें दिखाई देते थे, जहाँ एक तरफ पानी बह रहा था, दूसरी तरफ हरे भरे दरख्त थे और फिर हरियाली थी। उस जंगल में एक गधा रहा करता था, गधा, डंकी, रहायश पजीर था दूसरे जानवरों की तरह वो भी, लेकिन उसे गुमान था, उसे ज़ोम था कि मैं दुनिया का खूबसूरत तरीन जानवर हूँ, कि मैं तरोताज़ा हूँ, सेहतमंद हूँ और खूबसूरत तरीन हूँ, खूबसूरत हूँ। जंगल में जितने जानवर रहते हैं, मेरी खूबसूरती के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अब ये चीज़ उसे दिन रात खाए जा रही थी। वो कई किस्म के जानवरों से इस बात का बारहा जिक्र भी कर चुका। एक दिन हुआ ये कि करीबी नदी में पानी पीने के लिए वो दिन के वक्त गया, और पानी जब पी रहा था तो अक्स मिला उसे, अपना अक्स उसने पानी में देखा, नदी के पानी में उसे अपने कान नजर आए। उसने सोचा ये कि मेरे जिस्म का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा तो मेरे कान हैं, इतने खूबसूरत हैं, लंबे लंबे हैं और कलरफुल है, रंगीन है, मुख्तलिफ रंगों पर मुज़य्यन है, मेरे तो कानों का ही मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसने गौर किया, अपने दाएं बाएं देखा, रह तो सकता नहीं था। दाएं बाएं देखा तो एक हाथी पानी पी रहा था। तो उसने कहा, हाथी मियाँ जरा मेरे कानों की तरफ देखो, है कोई जंगल में ऐसा जानवर जिसके कान इतने खूबसूरत हों? बाकी खूबसूरती मेरी छोड़ दो, सिर्फ कानों पे गौर करो, आपको समझ आ जाएगी कि मेरी खूबसूरती का जोड़ तोड़ इस पूरे जंगल में, पूरे इलाके में है ही कहीं नहीं। कोई दावा ही नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता कि मैं खूबसूरत कितना हूं। हाथी ने कहा, मियाँ बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े बड़े खूबसूरत चीज़ें पैदा की हुई हैं और हर किसी को कोई ना कोई खूबी दी हुई है। अब देखो, मेरे पास एक लंबी चौड़ी खूबसूरत सूंड है, मैंने कभी इसका तकब्बर, गुरूर और तज़किरा नहीं किया, इस पे कभी इतराया नहीं हूँ, मैंने कभी किसी को जताया नहीं है, किसी को सुनाया नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं करता अपना कि मेरे पास जो सूंड है किसी और जानवर के पास नहीं है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ये बात, ये रवैया गलत है, आप भी इसको छोड़ दो। अब सुनने वाला गधा था, और आपको पता है, जो मान जाए, जो दलील को मान ले, जो सच्चाई को तस्लीम कर ले, फिर वो गधा ही क्या हुआ। उसने कहा, ना जी, आपकी सारी बातें एक तरफ, मगर मेरी खूबसूरती अपनी जगह पे अटल है और इसका कोई जोड़, कोई तोड़, इसके जैसा कोई करीब करीब भी जानवर नहीं है। अगर हो सके तो मेरे कानों जैसा ही कोई बंदा कोई जानवर लेके आओ जिसके कान मेरी तरह के हों। हाथी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। शाम का वक्त होने जा रहा था, दोनों जंगल की तरफ चल निकले। हाथी उसे चलते 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 एक खरगोश के पास ले गया।
اب خرگوش کے کان بھی گدھے کی شکل کے ہوتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ اس نے کہا یہ کان دیکھو۔ گدھا سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، جسامت کے لحاظ سے اس کے کان بھی کافی لمبے چوڑے خوبصورت ہیں اور کھڑے ہیں، اور پھر میرے سے زیادہ رنگوں پر مشتمل ہیں، زیادہ خوبصورت اور بیوٹیفل نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں جیلسی پیدا ہوئی، اس کے دل میں حسد اور کینہ پیدا ہو گیا اس بات کا کہ میرے جیسے خوبصورت کان کسی اور جانور کے پاس ہوں تو کیوں ہوں، یہ خرگوش کی اتنی ہمت اور جرت کیسے ہوئی۔ اب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے، آپ کو رکنا پڑے گا، میں زحمت دوں گا آپ کو رکنے کے لیے۔ وہ ذہن میں بات یہ آ گئی ہے کہ خرگوش ایک جانور کا نام ہے، آپ کو سب کو پتا ہے۔ خرگوش کو خرگوش کیوں کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ خرگوش کا اپنا نام نہیں ہے، تو پھر اسے خرگوش کیسے اور کیوں کہا جاتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ خرگوش اصل میں دو الفاظ کا مرکب ہے، دو الفاظ ہیں، ایک نہیں ہے۔ نمبر 1 خر، یہ، اور دوسرا گوش، یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، یہ نوٹ فرمائیں۔ خر اور گوش فارسی کے الفاظ ہیں دونوں، اور خر کا مطلب ہوتا ہے گدھا، اور گوش کا مطلب ہوتا ہے کان۔ یعنی گدھے کے کانوں والا، اندازہ کریں، وہ جانور جس کے گدھے کے جیسے کان ہیں اسے خرگوش کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ المیہ دیکھیں کہ ہم اردو میں اس جانور کو آج تک نام ہی نہیں دے سکے، ہے نا عجیب بات۔ انگریزوں نے اپنی زبان میں اسے دو نام، ریبٹ اور ہیئر، دو نام دے دیے، لیکن اردو میں ہم اس کا نام رکھنے کی بجائے اسے خرگوش کہہ کے مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کے کان گدھے کے جیسے ہیں، سو گدھے کے کانوں والا جانور ٹھیک ہے، اس کا نام خرگوش رکھ دیتے ہیں۔ خیر، اب میں بڑھتا ہوں اپنی کہانی کی طرف۔ گدھے کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگی، اس نے ترکیب اور پلاننگ کرنا شروع کر دی، منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی کہ کس طرح سے، کس منصوبے سے، کسی بھی طریقے سے اس خرگوش کے کان کاٹ دیے جائیں تاکہ میرے جیسے کان جنگل میں کسی کے نہ ہوں۔ اب گدھا جو تھا چلتا چلتا اس نے کہا کہ جنگل میں سب سے چالاک اور کاریگر ذہین جو مخلوق ہے وہ لومڑی ہے۔ اس نے جا کر لومڑی کے پاس بیٹھا، افسردہ ہوا تھا۔ لومڑی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اگر آپ میرا ایک کام کر دو تو میں تا زیست ساری عمر آپ کا تابع دار، آپ کا مشکور، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ لومڑی نے کہا بولو کیا بات ہے؟ گدھے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو خرگوش ہے نا فلاں درخت کے نیچے رہتا ہے، برگد کا درخت ہے بہت بڑا، اس کے نیچے اس کی رہائش ہے، اس کے کان کسی طرح سے کاٹ دیے جائیں۔ اب لومڑی نے کہا کہ میں اس میں آپ کی مدد صرف اتنی کر سکتی ہوں اپنی ذہانت کے استعمال کے لیے۔ اب آپ مجھے عقل مند سمجھ کر اگر آپ میرے پاس آ ہی گئے ہو تو میں آپ کا یہ ہیلپ کرتی ہوں کہ آپ کو ایک مفید مشورہ دیتی ہوں۔ آپ یہ کرو کہ جنگل میں ایک بہت خون خوار جانور رہتا ہے جسے بھیڑیا کہتے ہیں، بھیڑیے کے پاس چلے جاؤ، اس کو تو ویسے بھی زندہ جانوروں کا گوشت کھانا بڑا پسند ہے۔ بھیڑیے کے پاس ہم دونوں چلتے ہیں، اسے جا کر اس کام پہ راضی کرتے ہیں کہ وہ خرگوش کے دونوں کان اچانک سے کاٹ کر کھا لے۔ ایسا ہی کیا دونوں نے۔
दोनों चलते चलते भेड़िए को तलाश करते करते भेड़िए के पास पहुंच गए और भेड़िए के सामने मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी, उसको तरले वास्ते देना शुरू कर दिए। उसको बोला कि आप तो हमारी बरादरी के हो, आप तो बड़े खूबसूरत हो। उसकी खुशामद की, उसकी ताबे फरमानी का दम भरा, उसकी खूबसूरती के दावे किए, उसको पता नहीं क्या क्या ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया और कहा आखिर में कि आपसे हमें एक काम है जो सिर्फ आप कर सकते हो, पूरे जंगल में कोई ऐसा और जानवर है ही नहीं जो वो काम कर सकता हो, इसलिए कि आपके जितना बहादुर, दलेर और बड़े दिल का, बड़े जिगर वाला और कोई जानवर नहीं है। भेड़िए ने कहा बहुत हो गई यार, अब मुझे बताओ, काम बताओ, मैंने करना क्या है। गधे ने ये कहा कि फलां बरगद के दरख्त के नीचे एक खरगोश रहता है, उसको गुमान है, उसको जोम है, उसको घमंड है कि उसके कान बड़े खूबसूरत हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे कानों जैसे उसके पास कान ना हो। आप मेरी इस मामले में मदद ये करें कि उसके दोनों कान पकड़कर सिरे से काट दें दांतों के साथ और खा जाओ। अब हुआ क्या, करते कराते मन मिन्नत समाजत मानते मानते भेड़िए ने इन दोनों की दरखास्त को, इनकी अर्जी को कबूल कर लिया और उनके साथ चलने का वादा कर लिया। उन्होंने सोचा ये कि शाम के वक्त जब उस वक्त जाएंगे जब खरगोश सो चुका होगा, जब वो सोएगा तो तुम मुझे आकर बताना। गधे की ड्यूटी लगाई कि जब खरगोश दिन को या रात को सो जाए तुम फौरी तौर पर आके मुझे बताना, मैं जाऊंगा और उसे एक झपट के साथ, एक दम से उसके दोनों कान में रोड़कर हड़प कर जाऊंगा। आपका मसला हल हो जाएगा और मेरे लिए खाने पीने की ताज़ा चीज़ मिल जाएगी। लो जी, ये हुआ, गधे की ड्यूटी लग गई। गधे ने अब उसकी रैकी करना शुरू कर दी खरगोश की। एक दिन असर के वक्त उसने देखा कि खरगोश अपने घोंसले में, अपनी आरामगाह में दरख्त के नीचे सो रहा है। अब गधा भागता भागता, हींगता हींगता, शोर मचाता हुआ, खुशी से उछलता कूदता हुआ जल्दी जल्दी भेड़िए के पास गया और भेड़िए से बोला आओ जल्दी करो, वो घड़ी आन पहुंची है, ये दिन बड़ी मुश्किल से आया है, मैंने बड़े दिनों की निगरानी के बाद इस मौके को पाया है कि खरगोश वाकई सोया हुआ है। अब उसके हम अपना काम आसानी से और झट से कर सकते हैं। भेड़िए ने कहा चलो जी, अगर ऐसा है तो चलते हैं। भेड़िया उसके साथ चल दिया। भेड़िए ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ यार, मैंने वैसे भी आज सुबह से खाया कुछ नहीं है, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, चलो तरोताज़ा कान खाने को मिलेंगे खरगोश के। गधा और भेड़िया दोनों पैदल दौड़ते हुए वहां पहुंचे जहां खरगोश सोया हुआ था। अब इन्होंने जाकर करीब जाके देखा तो खरगोश अभी सोया नहीं था, उसकी आंखें खुली थी। इसने भेड़िए ने कहा यार गधे, तुमने तो कहा था कि वो सोया हुआ है, वो तो जाग रहा है, वो तो देख रहा है, मुझे थोड़ा ही वो कान पकड़ने देगा। गधे ने कहा हम दूर खड़े होके ना इंतजार करते हैं, शाम तो होने को है और रात को तो ये सोएगा, हम दूर खड़े होकर इंतजार करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका मुआयना करते रहेंगे, इसकी चेकिंग, इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे ये सोएगा हम अपनी कार्रवाई डाल देंगे। भेड़िए ने मान लिया। भेड़िए ने कहा मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, ये सोच लो। गधे ने कहा फिक्र ना करो, आपके खाने का इंतजाम होने ही वाला है। अब वहां खड़े खड़े अब जब भी वो देखते जाके खरगोश को, उसकी आंखें खुली हुई देखते हैं और वापस आ जाते, फिर दूर खड़े हो जाते। करते करते आधी से ज्यादा रात गुजर गई। अब भेड़िए के पेट में चूहे नाचने लग गए। उसको इतनी भूख लगी कि उसको समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या और खाऊं क्या, कैसे, कहां से।
बार बार वो गधे से कह रहा था कि जाओ चेक करो यार खरगोश अभी सोया कि नहीं सोया, लेकिन उसकी आंखें फिर खुली हुई देखकर गधा वापस आ जाता और अफसुर्दगी से मायूसी के आलम में कहता कि नहीं अभी नहीं सोया। करते करते हुआ क्या कि गधे को नींद आ गई। अब भेड़िया तो सोने वाला नहीं था, उसके तो पेट में चीज कोई नहीं थी, वो तो भूखा था, उसे नींद कैसे आए। लेकिन गधे को नींद आ गई। गधे ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, सर झुकाया, नीचे बैठ गया, क्योंकि रात काफी गुजर चुकी थी, काफी जाग लिया था। अब क्या हुआ, भेड़िए ने पहले तो जाके खरगोश की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी आंखें खोल के देख रहा था। वो वापस आया गुस्से के साथ गधे के पास, और उसने देखा कि गधा सो रहा। उसने झपट मारी और गधे का एक कान जड़ से उखाड़ के अपने मुंह में डाल लिए और चबाता हुआ दौड़ गया मौका वारदात से, दड़िंगे मारता हुआ, छलांगे मारता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ कि उसे ताजा तरीन और इतना लंबा चौड़ा कान खाने को मिल गया। उसने कहा था कि ये चलो वो नहीं तो ये सही, वो कान तो छोटे हैं, ये मुझे बड़ा सा कान मिल गया, मेरे पेट का कुछ बनेगा, कुछ तो पेट की आग बुझेगी, भूख मिटेगी। खैर गधा जो था कर भी क्या सकता था, इतना दौड़ भी नहीं सकता था कि उसके पीछे जाए या उसे मारे। खुद ही तो लेके आया था उसे, खुद ही तो उसे अपना उस्ताद माना था। खैर 2 4 6 10 दिन गुजरे, गधे ने अपने कान का जख्म ठीक किया, अपने कान के जख्म का ठीक होने का इंतजार किया। तो वही खरगोश उसे पूछने आ गया, उसकी खबरगिरी करने के लिए, उसकी तीमारदारी करने के लिए गधे की। खरगोश ने पूछा, गधा भाई क्या हुआ है आपके साथ, आपको आपका कान किधर गया, आपके साथ ये वाकया, ये हादसा कब, कैसे और क्यों हो गया, मुझे बताना पसंद करोगे। गधे ने कहा, आप क्या बताऊं आपको, सारी बातें छोड़ो, आप मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो। खरगोश भाई आप ये बताओ कि आप ना दिन को सोते हो ना रात को सोते हो, वजह, बगैर सोए आप सारी जिंदगी इसी तरह से जागते रहते हो, सोते क्यों नहीं हो। खरगोश ने कहा, किसने कहा है आपने, मैंने नहीं, किससे कहा है, आपसे किसने कहा है मैं नहीं सोता, मैं तो रोजाना सोता हूं, सारी रात सोता रहता हूं। तो उसने कहा कि आज से 9 दिन पहले फलां दिन फलां वक्त आप सोए हुए नहीं थे, जब मैं और भेड़िया आपको आपके आसपास फिर रहे थे। खरगोश ने कहा, मैंने आपको शुरू में तो देखा था, लेकिन मुझे आप दोनों से कोई खतरा नहीं था, मैं सो गया था। ये अलहदा बात है कि जब मैं सोता हूं तो मेरी आंखें खुली हुई दिखाई देती हैं, मैं आंखें बंद करके नहीं सोता। जब मैं ये कुदरती तौर पे मेरे साथ ऐसा है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें, अल्लाह ने मुझे ये वसफ दिया है कि मैं खुली आंखों के साथ नींद पूरी कर सकता हूं, सो लेता हूं। अब गधे को समझ आई कि असल में हुआ क्या है। फिर क्या था, गधे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, हमारे साथ धोखा हो गया, फरेब हो गया, फ्रॉड हो गया। खरगोश ने कहा, वो कैसे, मुझे तफसील बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उसने कहा, मदद आपने खे करनी थी, मैं अपने कानों से तुम्हारे कानों का मवाजना करते हुए जेलस होकर भेड़िए को लेके आया था तुम्हारे कान उखड़वाने के लिए, और तुम्हारी आंखें खुली हुई देखकर हम बार बार पीछे हट रहे थे। अब खरगोश को सारी कार्रवाई समझ में आ गई, और फिर वो ये भी समझ गया कि उस भेड़िए ने आपका कान खा लिया। वो गधे ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। खरगोश ने कहा, गधा भाई मेरी बात सुनो, आपने वो दानाओं की, अक्लमंदों की बात नहीं सुनी
کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. یہ قانون قدرت ہے, قانون فطرت ہے. یہ کسی بھی عقل مند سے, ذی شعور بندے سے جا کے بات کر کے دیکھ لو, وہ بتائے گا کہ یہ اوپر والے کا بنایا ہوا اصول اور قانون ہے. یہ ازل سے ہے, ابد تک رہے گا, اور اس پہ عمل درآمد وہ خود کرواتا ہے جس نے یہ اصول بنایا ہوا ہے. یہ تھا وہ دن جناب علی. ناظرین, ویورز, عزیزان من, جب یہ محاورہ, یہ ضرب المثل خرگوش نے بولی تھی اور کہا تھا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. یہ اصول قدرت ہے, یہ فطرت کا اصول ہے. امید ہے آپ کو آج کی کہانی آپ اچھی لگی ہوگی, آپ نے پسند کی ہوگی. تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف. وہ ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال. لیکن ٹھہریں, پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ فرمائیں کہ دوزخ کے کل کتنے دروازے ہیں. جہنم کے دروازوں کی کل تعداد کیا ہے؟ وہ 7 ہے جی, 7 دروازے ہیں. 5 اور 2 7. جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام یعنی کل اس وقت تک آپ نے دینا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ فرما دیں مجھے, چلیے آج آپ سے سائنسی سوال پوچھتے ہیں. یہ بتائیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے کہ انسانی دل کا وزن کتنا ہوتا ہے. ایک نارمل انسان کے دل کو اگر تولا جائے نکال کے تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے. یہ ہے جی آج کا سوال جس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے. جی تو پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ, آج کا شعر. ہمیشہ کی طرح آج کا شعر بھی میں آپ کے لیے خوبصورت تلاش کر کے لایا ہوں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ فریب کھا ہی گئے اہل جستجو آخر. فریب کھا ہی گئے اہل جستجو آخر. فریب کھا ہی گئے اہل جستجو آخر. چراغ ڈھونڈنے آئے تھے شام لے کے چلے. یہ تھا جی آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کرتے ہیں ختم. اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و رب رکھا. اور پاکستان زندہ باد.